अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नैपिफाई ईडी। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल का केस 2 डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने केस 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास कोई भी एक साइड और एक एंगल गिवन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। लेकिन आज केस 2 डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन हो और कोई भी एक एंगल गिवन हो, तो फिर हम लोग जो रिमेनिंग साइड्स हैं उस राइट एंगल ट्रायंगल की वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे गिवन होगा। हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व ट्रायंगल ए बी सी व्हेन एंगल ए जो है वो हमारे पास 60 डिग्री हो, हमारे पास साइड बी जो है वो 5 सेंटीमीटर हो और एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री हो। तो बाकी की जो साइड्स हैं वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल को सॉल्व करना मीन्स कि ऑटोमेटिकली हमने बाकी की जो साइड्स और एंगल जो एक रह गया है वो हमने फाइंड करना है। तो उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे अपने सोल्यूशन में गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास क्या होगा, गिवन तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास एंगल ए गिवन है और बी गिवन है। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए हमारे पास जो है वो 60 डिग्री है, एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके अलावा हमारे पास बी जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये हमारे पास जो है वो 3 एलिमेंट्स इस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, मीनिंग के जो 3 एलिमेंट्स हैं जिनमें से एक एंगल और 2 साइड्स हैं वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, तो फाइंड पहले गिवन हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग फाइंड लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करनी है एंगल सी फाइंड करना है, हमने एंड ए हमने फाइंड करनी है साइड ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ये हमारे पास गिवन डाटा था, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है तीन चीजें, 3 एलिमेंट्स इस राइट एंगल ट्रायंगल के। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग एंगल सी फाइंड कर लेंगे। एंगल सी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 का मैं नाम दे रही हूँ कि हम लोग जो है इसमें एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो एंगल है एंगल बी, इसमें से एंगल सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है, सॉरी, एंगल बी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो मैं जब बी में से ए को माइनस करूंगी तो मेरे पास जो है वो एंगल सी आ जाएगा। बी हमारे पास क्या है 90 डिग्री एंड ए हमारे पास 60 डिग्री है। तो हमारे पास जो एंगल सी है वो 30 डिग्री आया। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, विच इज 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारा पहला काम तो हो गया कि हमने जो एंगल सी है वो फाइंड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है। अब हम लोगों ने साइड्स को फाइंड करना है। तो पहले जो है वो साइड ए को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे साइड्स को फाइंड करने के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर रही हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करने के लिए आपको पता है कि उनके फार्मूलाज यूज होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि साइन जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। और इसको याद कैसे करते हैं, ये ट्रिक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ली है। जैसे सम पीपल हैव, सम से साइन, पीपल से परपेंडिकुलर और हैव से हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहले मैं यहाँ पे साइड्स को मेंशन कर लेती हूँ। 90 डिग्री के ऑपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है, नोटिफाइड एंगल के ऑपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और नीचे जो है वो हमारे पास बेस होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेती हूँ कि मेरे पास जो है वो साइन 60 डिग्री है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, सम पीपल हैव मींस के परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ए है और हाइपोटेन्यूस जो है वो मेरे पास बी है। ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है। तो हम लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल में हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री को स्टडी किया था और उनकी वैल्यूज कैसे याद कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। तो साइन 60 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है √3/2। ये कैसे होता है, ये देखने के लिए जो है वो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके वो देख लें। तो यहाँ पे जो है मुझे पता है साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, √3/2 इक्वल टू a/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बल्कि a की वैल्यू चाहिए तो मैं बोथ साइड जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इधर 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर जस्ट हमारे पास a बचेगा। तो a जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया 5√3/2। ये हमारी जो है वो फर्स्ट साइड आइडेंटिफाई होगी जिसकी वैल्यू जो है वो 5√3/2 है। अब हम लोग जो है वो स्टेप 3 कर लेते हैं। स्टेप 3 में हम लोगों ने
जो थर्ड साइड है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे थर्ड साइड हमारे पास जो है वो बेस है, मीन्स के सी है। तो बेस जो है वो कॉस में भी आती है और टेन में भी आती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस यूज कर लें या टेन यूज कर लें। तो यहाँ पे जो है वो मैं कॉस यूज कर रही हूँ। तो कॉस 60 हमारे पास क्या होता है, करली ब्लैक है, ब्लैक से बेस और हेयर से हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास सी है और हाइपोटेनियस मेरे पास बी है। सी एज इट इज और बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी। और यहाँ पे भी मुझे पता है कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास 1/2 होती है। तो cos 60 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 1/2 इज इक्वल टू c/5। अगेन मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो मैं बोथ साइड जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इधर 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे मेरे पास जो है वो c बच गया। और यहाँ पे 5 1 5, 5/2, ये मेरे पास जो है वो थर्ड साइड आ गई विच इज 5/2। और सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर दूंगी। तो ये हमारे पास जो है सी की वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर। अगर आप इनको सॉल्व करके कैलकुलेटर के थ्रू पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं तो आप पॉइंट्स में लिख लें, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। तो देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हमें वो कहेंगे कि सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल या एक ट्राइंगल गिवन है उसको सॉल्व करो। सॉल्व करो मीन्स के उसका सोल्यूशन फाइंड करो। उसमें हमारे पास वो थ्री साइड जो है वो गिवन होंगी और उसके थ्री एलिमेंट्स, सॉरी साइड्स नहीं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में फिर वो मिक्स हो जाएगा ना साइड और एंगल। थ्री एलिमेंट्स हमारे पास गिवन होंगे और बाकी के थ्री जो है वो हमने फाइंड करने थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिख लिया, हमारे पास गिवन क्या है, फिर टू फाइंड लिख लिया। और उसके बाद स्टेप 1 में हम लोगों ने एंगल फाइंड किया, फिर स्टेप 2 में हमने जो रिमेनिंग साइड्स थी वो फाइंड की। अब केस 2 में जो है हम लोग स्टडी करेंगे जब हमारे पास टू साइड्स गिवन होंगी। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।